Hi all, welcome to another case study. So this time it's going to be a case study of an underlying stock. Uh, how we could have traded this intraday using our standard operating procedure, right? As we have already seen, हमारा ये है कि one system for life, right? One system, multiple asset classes, right? So yeah, so in that lines, first let me just put up some small guidelines. पहली बात यह है कि ये सिस्टम मल्टीपल टाइम सिखाया गया है, राइट? इफ़ यू सी माय यूट्यूब चैनल ऑलरेडी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस वाज एक्चुअली गिवन टू यू लाइक काइंड ऑफ 1 ईयर बैक। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो 1 ईयर बैक में इस वीडियो को दिया गया है। एंड रिसेंटली मैंने इसको थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रीमलाइन करके एंड और कन्विक्शन के लिए इस वीडियो में चीज़ों को मैंने बता दी है, राइट? ओके, सो विद दैट सेड, ऐसा नहीं है कि um, होने के बाद नो, थिंग्स आर ऑलरेडी टोल्ड कि दिस इज हाउ इट्स गोना हैपन। अभी नहीं, एक दिन पहले, 2 दिन पहले नहीं, सालों पहले बता दिया है और इस वीडियो में 100 साल पहले प्रूव भी कर दिया है, राइट? तो people who are keen about trading asset classes or trading any chart, that follows these basic DNA of price movement of market, can obviously understand things from here and take on, right? So with that said, let us continue with the case study, right? So first, हम जब इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो ऑलरेडी हमारे टाइम फ्रेम्स हमने फिक्स किए हुए हैं, राइट? वी यूज 1 आवर, राइट, 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स/3 मिनट्स फॉर एग्जीक्यूशन। पहले आप 5 मिनट पे थोड़ा अच्छा हाथ साफ कर लीजिए, देन यू कैन गो ऑन टू 3 मिनट्स। So in my last case study, I had explained why we had to go to 3 minutes. And you can kindly watch that to understand the same, right? Okay. So पहली चीज़ क्या होती है हमारी हमेशा, right? Low, lower high, price respecting the ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज, ओके? एंड जब ये बात आती है कि प्राइस मूविंग एवरेज के पास कैसे आए, देखिए, इट देर आर मेजरली 3 वेरिएंट्स इन विच इट कैन हैपन। जब प्राइस मूविंग एवरेज के पास में जाएगी, मतलब मीन, अपने मीन के पास वापस जाएगी, तब इधर वो ऐसे टाइप करेगी नीचे की तरफ, राइट? या वो ऐसे करेगी जो इस केस में की हुई है साइडवेज, और वो ऐसे करेगी। तो इन सारे अंडरस्टैंडिंग्स में ये दो अंडरस्टैंडिंग्स बेहतर काम करते हैं, एंड आई यूज़ दिस टू अंडरस्टैंडिंग्स बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, सबसे प्रायोरिटी में अगर आप बात करेंगे तो पहले ये आ जाएगा, सेकेंड ये आ जाएगा। इसको काइंड ऑफ अवॉइड करेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि जो वीक हैंड्स होते हैं सारे इसमें आउट होंगे, राइट? तो प्रेज जब अप्रिशिएट होगा तो ऊपर जाने में आसानी होगी, राइट? दैट इज द आइडिया बिहाइंड दैट, राइट? समटाइम्स क्या बोलते हैं, अनदर स्ट्रक्चर्स बनाएगी, बट एज वी ऑलवेज से कि अगर आपको डाउट है, ओके, कुछ मत कीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, ओके? बिकॉज देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। परफेक्ट, यू नो सेटअप इज what we have to execute, right? And in all the case studies you would see me show you the best possible scenarios, simply because जो मैंने बताया है ऑलरेडी कि आपके स्टॉप लॉसेस होंगे, आपके छोटे प्रॉफिट्स, मीडियम प्रॉफिट्स होंगे, हम हमेशा बड़े प्रॉफिट्स को ही देखेंगे, एंड दिस विल मेक ऑल द डिफरेंस। स्टॉप लॉसेस, स्मॉल प्रॉफिट्स विल कैंसल आउट ईच अदर, कैंसिल कर देंगे, चाहिए जो छोटे वाले प्रॉफिट्स होते हैं वो भी स्टॉप लॉसेस के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड फ़र्क आपके अकाउंट में यही बनाएगा, राइट? एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग। ओके, फाइनली कमिंग टू द केस स्टडी,
सिंस इट इज़ एन अंडरलिंग स्टॉक, जब मैं अंडरलिंग बोलूँ, ये एफ-एन-ओ को बिलॉन्ग करता है यूजुअली, राइट? एफ-एन-ओ जो लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं, उनमें बिलॉन्ग करता है, तो मैं टेल इट एज़ अंडरलिंग। सो अंडरलिंग स्टॉक्स में जब हम काम करते हैं, तो फर्स्ट हमारे को एक ब्रॉडर ब्रॉडर मार्केट अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है, राइट? तो अभी आपके लिए वो भी दिक्कत की बात नहीं होती है कि जब आप इंट्राडे में काम करें, तो आपको मैं सुबह में ही बता देता हूँ कि बस आज आपको सिर्फ लॉन्ग साइड में देखना है या शॉर्ट साइड में देखना है ट्रेड्स को। इट मेक्स थिंग्स ईज़ी फॉर यू। अब जाके आपको काम करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इन डिसीजन में बता देता हूँ कि थिंग्स आर नॉट रियली क्लियर एज़ टू व्हाट वी हैव टू लुक, एंड दिस इज़ ओनली टू ट्रेड स्टॉक्स इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो कल से क्लियर था कि वी हैव टू, जो कल की अंडरस्टैंडिंग थी उससे क्लियर था कि हमको लॉन्ग बेस्ड स्टॉक ही देखने हैं, राइट? तो the screeners are also being provided, द मोमेंटम बेस्ड स्क्रीनर्स, जो मेरी ट्रेडिंग है, हर वो चाहे ऑप्शंस हो जाए, जो है स्टॉक्स हो जाए, कोई भी हो जाए, आई एम ए मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर ओनली। काम करेंगे तो अप्रिशिएट होना है, दैट इज द इंटेंशन एज ऑलवेज। ओके, सो फाइनली कमिंग टू द केस स्टडी। लो हो गया, लोअर हाई हो गया, प्राइस रिस्पेक्टिंग द रेजिंग मूविंग एवरेज ओवर हियर, राइट? एंड ये हमारा सही वाला या एक्सेप्टेबल वाला अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बना है। नाउ वंस यू हैव डन विद दिस अंडरस्टैंडिंग, हम क्या करेंगे, हम एक गाइड बना लेंगे कि यहाँ पे हमको चीज़ों को देखना है, राइट? यहाँ पे हमको चीज़ों को देखना है। तो दिस इज़ आर्ली, ये हमारा आर्ली टाइम फ्रेम है। हम हमारे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को जाते हैं 15 मिनट पे। सो इफ यू लुक एट 15 मिनट्स ऑल्सो ब्यूटीफुली इट हैज़ डन दिस थिंग, राइट? एंड अगर मैं इसको जस्ट यहाँ से हटाता हूँ ना, तो यहाँ पे दिस इटसेल्फ हियर इज़ अ फ्रैक्टल। यहाँ पे यही एक फ्रैक्टल बना के देगा आपको, राइट? If you see, okay, this is what I call as fractal. Fractal means structures forming on lower time frames, right? छोटे वाले। ओके, सो हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमारा गाइड यहाँ पे था। तो हम वी आर फाइन विथ थिंग्स ऑन अर्ली एंड मिनट्स, वी वांट टू गो अहेड एंड टेक मेक द पोजीशन इन 5 मिनट्स। हम 5 मिनट्स पे जाते हैं, तो हमको पोजीशन कहाँ पे बनाए हमको समझ में नहीं आता। It usually what happens is, if the first candle here, if it is not a regular kind of a candle, ये regular candle हो गया, ये regular candle हो गया, if it's not a regular kind of candle, you kind of let it be. You don't try to make any attempt on that particular candle, right? Just let it be. So हम आर्ली से 15 पे आ गए हैं। 15 से अब फाइनली हम जब हमको ट्रेड बनानी है, तो हम किस हिसाब से ट्रेड बनाएंगे, हम सिंपली जाएंगे हमारे बाय सिग्नल को एनेबल कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो सेकेंड कैंडल पे मुझे बाय सिग्नल बना है। इफ़ यू वांट यू कैन गो ऑन अ बिट लोअर टाइम फ्रेम आल्सो टू काइंड ऑफ सी के व्हाट इज हैपनिंग, और इफ यू गेट अ सिग्नल एट नियर टू द मूविंग एवरेजेस एंड नियर द स्विंग इज इट बी बेटर। सो ये भी आप कर सकते हो। ओके, जिस भी अंडरस्टैंडिंग से आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो एंट्री। तो हमने यहाँ पे हमारे सिग्नल के हिसाब से, जो हमारा मोमेंटम बेस सिग्नल है, हमने यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे बाई कर लिया। बिलो एम एम बिलो स्विंग काइंड ऑफ एक तरफ अंडरस्टैंडिंग रख के हमने यहाँ पे स्टॉप रख लिया। तो यूजुअली मैं ऐसे रखता हूँ कि आई गो अहेड एंड कीप इट जस्ट बिलो द कैंडल इज लो, बिकॉज सेम बात है हैवी आर आर की बात मैं कर रहा हूँ। जितना स्टॉप हमारा छोटा है उतना हमारा अप्रिशिएट होगा। बट जब आप फेज़ 1 फेज़ 2 से गो थ्रू कर रहे हो, फेज़ 3 में भी, मतलब अगर आप फेज़ 1 गो थ्रू की विजुअल कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाया, फेज़ 2 में हमने एग्जीक्यूशन करना चालू कर लिया इमोशंस के साथ। इमोशंस को कंट्रोल करना कैसे है, किधर है, क्या है, वो सब हमने सीख लिया। फेज़ 3 में जब आप एग्जीक्यूशन करना चालू कर दिए हो, एग्जीक्यूशन जब आप कर रहे हो, अच्छे नंबर ऑफ ट्रेड्स के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ इट, मैं यहाँ पे रखूँ या वहाँ पे रखूँ या कहाँ पे रखूँ। बिकॉज़ अपॉर्चुनिटीज़ तो हमको ऑलमोस्ट हर दिन मिल रहे हैं, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, इसको बेटर डायरेक्शन हमको मिलेंगे, दैट्स इट, राइट? तो इन हर दिन मतलब देखिए, प्राइस ऊपर जाता रहेगा, राइट?
नाउ फॉर इट टू टर्न डाउन, इट्स हॉल्ट्स, राइट? तो हॉल्टिंग फेजेस भी हमको समझ में आएंगी, राइट, एज एन हाउ वी प्रोसीड। तो हॉल्टिंग फेजेस आर नथिंग बट इनडिसीजन, जो मैंने बताया था। आप उस टाइम पे रुक जाओगे, ओके, एंड देन यू आर स्कैनिंग, यू आर डूइंग योर थिंग्स, यू आर गेटिंग योर थिंग्स रेडी, राइट? तो दैट्स इट। सो ये हो गया। अब हम पोजीशन हम पे बना लिए, इसको हम डिसेबल कर दिए। वी गो ऑन आवर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम नाउ। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में मैंने क्या आपको बताया कि अभी के लिए आप सिंपल जो भी अम, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स बनाए प्राइस, जस्ट आपको वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके चलते जाओ बस। जब डिसाइसिव क्लोज हो उसके नीचे आप एग्जिट कर दो, एज ऑफ नाउ जस्ट फॉलो दैट ऑन इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, बिकॉज विल लर्न थिंग्स एज टू यू नो स्ट्रेंथ इन द प्राइस, क्या हमको कितने पुल बैक्स पे अटेम्प्ट करना है, हाउ कैन वी काइंड ऑफ अटेम्प्ट एंड हाउ कैन वी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम एग्जिट कर पाते हैं, मतलब नॉट एग्जैक्टली ऑन द टॉप बट समवेयर ओवर हियर एंड ऑल दैट। तो हम यहाँ पे किसी भी हालत में, अगर मुझे यहाँ अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे मुझे एग्जॉशन दिखाई दिया है ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स। यू क्लियरली सी एग्जॉशन। एग्जॉशन मतलब प्राइस इज गोइंग, आराम से चलता जाता रहेगा प्राइस, एंड सडन से प्राइस में फटफट एकदम वर्टिकल मूव्स आना चालू हो जाएंगे। इट इज साइन ऑफ एग्जॉशन। एंड क्लियरली हमको पता है कि हमको हमारा स्वीट स्पॉट प्ले करना है, राइट? और हम 15 मिनट में हम यहाँ पे देखेंगे, तो क्या बोलते हैं, एक अगर आप एक आइडिया लगाते हो, तो यहाँ पे एक स्वीट स्पॉट की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, तो यहाँ पे ये गया, दिस हैपेंड ओवर एंड दिस समवेयर ओवर हियर एंड देन दिस। तो हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे स्वीट स्पॉट हो चुका है, एंड ये चीज़ आपको देख देख के समझ में आएगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, राइट? तो या सो स्वीट स्पॉट हो चुका था, एग्जॉशन हो गया है। तो जब एग्जॉशन हो गया है, हम सिर्फ हमारे 5 मिनट पे जाएंगे और हम हमारे सेल सिग्नल को एनेबल कर देंगे। वाई डू वी यूज सिग्नल्स? हमने लास्ट के स्टडी में भी देखा था कि हाउ दीज सिग्नल्स हेल्प अस नॉट मेक एन एंट्री एट द रॉन्ग साइड, राइट? 5 मिनट पे आपको करना है तो 5 मिनट पे कर सकते हो, 3 मिनट पे आपको करना है तो 3 मिनट पे भी आप इस चीज़ को कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे हमको इस पॉइंट पे मिल गया एग्जिट। तो सिंस वी आर ऑलरेडी एक्सटेंडेड, स्वीट स्पॉट हो चुका है, एक्सटेंड हो चुका है, तो विल हैप्पीली एग्जिट एट दिस पॉइंट। एंड दिस इज ट्रेड ऑफ अगेन काइंड ऑफ 11 आवर ट्रेड। दिस इज 11 आवर ट्रेड। तो ऐसे ही हमारी ट्रेडिंग को हमको स्ट्रीमिंग करके चलना है। दिस वाज द की स्टडी। आप फर्स्ट कैश में इसको करना है। कैश में करते जैसे आप कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। आई वुड सजेस्ट फर्स्ट कैश में कीजिए अच्छे से। अगर आपके पास फंड्स हैं तो देन डू इट इन फ्यूचर्स। देन इफ यू फील लाइक इफ यू रियली वांट टू डू इट इन ऑप्शंस, इफ काइंड ऑफ ट्राई टू डू इट, अगर आपने अच्छी एक्सपर्टीज बना ली हो, राइट? सो होप यू गॉट होप यू गॉट लर्निंग्स दैट हैव कंपाउंडेड। इसमें हमने नई चीज़ जो देखी है वो है एक्सटेंशन वाली चीज़ हमने यहाँ पे देखी है, राइट? तो या सो thank you and see you in the next case study, right?